से किला है। रक्त कला। रक्त कला का श्राप। महारुत का गला सूख गया था। धुंध के बीच से आती उन लाल आंखों ने उसकी रूह को जैसे जकड़ लिया हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर शरीर मानो पत्थर सा बन गया हो। अचानक धुंध को चीरते हुए एक लंबा काला साया उसके सामने उभरा। उसकी लंबाई इंसान से दोगुनी थी। हड्डियां बाहर को निकली हुई और शरीर पर जख्म जैसे सड़े हुए मांस से बड़ा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन काली पड़ रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही जिंदगी को चूस रही हो। रक्तासुर बोला, महारुद्र, तो आ गया तू? महारुद्र, हाँ, आ गया मैं, तेरे से इस गांव को बचाने। रक्तासुर, तू बचाएगा इस गांव को? देखते हैं कौन किसका बचाता है और कौन किसको मारता है। रक्तासुर को बलि के लिए देर हो रही थी। अमावस की काली रात उसकी पत्नी डायन उसका शिव मंदिर के गर्भगृह में बलि लेकर इंतजार कर रही थी। मारुद, तुझे तो बाद में बताऊंगा कौन है रक्तासुर। और अगले पल ही रक्तासुर वहां से काला धुआं बन के गायब हो गया। मारुद को ऐसा पता था कि अभी उसे रोका नहीं जा सकता। रक्तासुर और मारुद को आने वाली पूर्णिमा का इंतजार था। मारुद ने बुजुर्गों और गांव के सभी लोगों को बुलाकर जमा किया और रक्तासुर से मुक्ति का रास्ता बताया। महाशिवरात्रि की रात शिव की शक्ति सबसे प्रबल होती है। उस रात अगर महायज्ञ किया जाए तो सबसे खतरनाक आत्मा को भी बांधा जा सकता है। लेकिन उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर डर उतर आया। इस बार किस्मत ने मौका दिया। महाशिवरात्रि और अमावस्या एक ही रात पड़ रही है। यही आखिरी मौका है, मारुद ने कहा। गांव वाले मान तो गए, लेकिन उनके दिलों में एक डर सहम गया। लेकिन अगर वो मारुद का साथ नहीं देते तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग गायब हो जाते और गांव शमशान में बदल जाता। वो रात जिसका मारुद आसमान में काले बादल घिर चुके थे, चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर में सैकड़ों दीपक जल रहे थे, लेकिन हवा में ठंडक से ज़्यादा डर फैला था। गर्भगृह मंत्रोच्चारण से काँप रहा था। गांव वालों के हाथों में हथियार, किसी ने चाकू, किसी ने तलवार पकड़ रखा था। उनके हाथ काँप रहे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। मारुद त्रिशूल हाथ में लिए आंखें बंद कर मंत्र जाप कर रहा था। डायन को पहले ही मारुद ने अपने दैवी के मंत्रों से डायन को काबू कर लिया था। रक्तासुर बलि लेकर जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, दूर से पहले भारी सांसों की आवाज आई। फिर मंदिर के द्वार पर एक विशाल साया उभरा, लाल अंगारे जैसी आंखें और शरीर से उठती काली भाप। उसके कदम पड़ते ही दीपक एक एक कर बुझने लगे। लेकिन जैसे ही उसने गर्भगृह में पैर रखा, एक अदृश्य शक्ति ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसके गले से गुर्राहट निकली, लेकिन मारुद के मंत्र तेज हो गए। गांव वालों ने गर्भगृह के नीचे रक्तकुंड का द्वार खोला और उसमें पवित्र अग्नि डाल दी। रक्तासुर गरजने लगा, यह अग्नि मुझे नहीं जला सकती। मारुद ऊंचे स्वर में मंत्र, इसकी रक्त की प्यास को अपने अंदर संभालो। अग्नि की लपटें ऊंचे उठी। रक्तासुर का शरीर चटकने लगा। उसकी चीखें दूर जंगलों में गूंजने लगी। रक्तासुर क्रोध से, मेरी आत्मा इस धरती से नहीं जाएगी, मेरी प्यास एक स्त्री पूरा करेगी। वो हर अमावस्या और पूर्णिमा को उठेगी और तब तक खून पिएगी जब तक मेरा जन्म फिर से नहीं होता। मंदिर के गर्भगृह में एक गर्भवती स्त्री रत्नमाला, वो भी गांव वालों के साथ उस गर्भगृह में थी। अचानक रक्तासुर का शरीर राख में बदलने लगा और काला धुआं हवा में फैलने लगा। उसका एक हिस्सा सीधे रत्नमाला की कोख में जा समाया। रक्तासुर तो जा चुका था। गांव वालों को उसकी खुशी थी, लेकिन एक नया रत्नमाला का श्राप बन चुका था। रक्तासुर तो उस कुंड में जा समाया था, लेकिन रत्नमाला उसके कोख में एक अजीब सी हलचल हुई। गांव वाले रक्तासुर से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन एक नया अंधकार भरा समय जो आने वाला था। कुछ ही दिनों में रत्नमाला का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई और उसका बच्चा कभी जन्म नहीं ले सका। लेकिन उसकी आत्मा अब रक्तासुर से बन चुकी थी। अब रत्नमाला इंसान नहीं, वो एक
अजीब ही हैवान बन गई थी, जिसे हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात खून की प्यास लगती। वो रक्तकला बन चुकी थी, रक्तासुर का श्राप या उसके जन्म की रास्ता। वो हर अमावस्या और पूर्णिमा को लोगों का खून पीने लगी, क्योंकि उसी खून से उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा जीवित रह सकती थी। लेकिन वो बच्चा कभी जन्म नहीं ले सकता था और उसकी प्यास हर महीने बढ़ती जा रही थी। गज्जन बाबा अतीत से बाहर आते हुए वो अभी अपने घर में थे, जहाँ रीवा, आरव, जावेद और मनोज बैठे थे और उनके बगल में ही जितेंद्र काका खड़े थे। गज्जन बाबा भारी स्वर में बोले, उस दिन महारुद्र ने रक्तासुर और डायन को तो उस गर्भगृह में बांध दिया। उसके बाद शिव मंदिर को बंद करवा दिया गया, लेकिन उसकी जगह रत्नमाला ने ले ली। अब हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात वो उठती है। मनोज कांपते हुए बोला, लेकिन बाबा, वो बच्चा तो अजन्मा है। अगर वो जन्म ही नहीं ले सकता तो उसे रोका कैसे जाए? गज्जन बाबा भारी स्वर में, महारुद्र ने कहा था, जब तक रत्नमाला काली शक्तियों से बना बच्चे का खून नहीं पीती, तब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और अगर एक बार उसका जन्म हो गया तो वो स्वयं रक्तासुर का पुनर्जन्म होगा। लेकिन आरव के मन में एक बड़ा सवाल अब भी उछल रहा था कि वो प्रताप सिंह और शांति का बेटा नहीं तो किसका बेटा है, और उसके असली माता पिता कौन हैं? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।